हमारा स्पीच कंपटीशन है और आज जो मौजू है वो है फजाए बद्र पैदा कर। और हमारे साथ आज 3 कंटेस्टेंट्स हैं, मलाइका शाह है, मुज्तबा अकरम और इनामुल अहद। मैं सबसे पहले मलाइका शाह से बोलूंगा कि प्लीज आइए स्टेज पे और जो भी स्पीच वो प्रिपेयर करके आई हैं उसको हमें सुनाने के लिए इनके पास 2.5 मिनट है। ऑल द बेस्ट मलाइका। चश्मे तसव्वुर से देखिए, एक तरफ हिजरत का पहला साल, मदीना की नौजायदा रियासत और वो 313 नफूसे कुदसिया जो रोजे की ढाल पहने तपते सहरा में जुलसाती रेत पर तलवारों के साए में लम यलिद व लम यूलद की सदाएं बुलंद कर रहे थे। ये मुआरका महज 2 लश्करों का टकराव न था, बल्कि एक कायनात का फैसला कुन मोड़ था कि जहां ईमा के चिराग जुल्मत के लश्कर के सामने सीना सपर थे। इस दिन मौला एक कायनात मुश्किल कुशा ने अपने जलाले हैदरी से दुश्मन के 25 से 32 सरदारों को जहन्नुम वासिल किया और अबू उबैदा ने राह हक में अपनी ही बाप की तलवार का जवाब उसके सर से देके यह साबित किया कि मोमिन के लिए अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर कोई रिश्ता मोतबर नहीं। बदर की रेत ने ये गवाही दी कि जब इश्क़े इलाही रगों में दौड़ता है तो खून के रिश्ते भी हेज हो जाते हैं। नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में और जहां को महब कर दें नाराए अल्लाह हु अकबर में। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में उतर आए थे मैदान में मोहम्मद की क़यादत में। न तेगो तीर पे तकिया, ना खंजर पे, ना भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। आहा, जनाबे वाला सर सजदे में है और दुश्मन के मुकाबले में हुजूर अक़दस सजदे से कुव्वत ले रहे हैं और अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं कि अचानक आप अपना सर मुबारक उठाते हैं और मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि मुबारक हो, जिब्राइल अल्लाह की मदद लेकर आ गए हैं कि फिजाए बदर पैदा कर। फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। ये सजदे थे कि जिन्होंने जाबिर और जालिम कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो फरिश्तों का लश्कर आज भी आसमानों पर आमादा है, मगर हमारे सजदों में वो जोश बाकी नहीं। मगर अल्लाह का वो वादा आज भी बरकरार है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। गालिब तादाद और विसाइल से नहीं आता, गलबा ईमान से आता है कि अगर आज भी हो इब्राहिम का वो ईमान पैदा तो आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मगर आज हम में वो सोजो जिगर, वो हिम्मत बाकी नहीं। अगर दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना फिर से मुयसर हो जाए जो कल्ब को गरमा दे, तो निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये मैंने कुत्सियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। शुक्रिया। जबरदस्त। ये थी मलाइका शाह। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं मुज्तबा अकरम। मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और वो जो स्पीच रेडी करके आए हैं वो हमें भी सुनाए। हमारे साथ अली कामरान भी हैं जो जज हैं और वो आज डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में सबसे बेहतर कौन है। चलिए, आप रेडी हैं भाई? गुड लक। 17 रमज़ान 2 हिजरी, मुसलमानों और कुफ्फार के दरमियान बदर के मकाम पर जंग जारी है कि एक जानिब तौहीद से इनकार करने वाले तो दूसरी जानिब तौहीद का इकरार करने वाले हैं। एक जानिब 313 का लश्कर तो दूसरी जानिब 1000 मुशरिकीन हैं। मुसलमान तादाद में कम मगर हौसलों में सबसे बुलंद हैं। अरे फैसले जंगों के तलवारों से कब होते हैं कि अगर हक पर हों तो 313 भी गजब होते हैं। कि सदर आली वक़ार मंजर बदलता है। मैदान बदर में इस्लाम के जानिसारों की आमद होती है। दुश्मन को ललकारते हैं। उस जानिब से काजिब उठे, इस जानिब से सादिक उठे, उस जानिब से बेईमान उठे, इस जानिब से कुल्ले ईमान उठे, उस जानिब से तलवार चली, इस जानिब से जुल्फ़िकार बेनियाम चलती है। दुश्मन के सर पे वार करके जमीन का सीना चीर देती है। सदा बुलंद होती है, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से, कतार अंदर कतार अब भी। कि आली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने कमोबेश 60 साल बाद करबला की सूरत एक और बदर का मैदान है। आले रसूल फिर से तादाद और हथियार में कम और 3 दिन के भूखे प्यासे हैं।
मगर इस आलम में भी हुसैन इब्न अली हक का आलम बुलंद करके बातिल के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के फजाए बदर पैदा करने पर फरिश्तों की आमद की नवीद सुनाते हुए फतह हासिल करते हैं कि मुंसिफीन ज़ी वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने 10 मई 2025 की वो जंग है जब दुश्मन शाम की चाय ना मौजूद होने वाले लाहौर पोर्ट और रात का खाना बंस रोड पर खाने की धमकी देता है, मगर आफरीन है पाक जवानों पर जो नारे तकबीर के साए में बुनियानुम मरसूस की सूरत डटे रहे और इस बात का पैगाम दिया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। कि आली वक़ार आज जरूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर औसाफ़े अस्हाबे बद्र की सूरत, शेर खुदा सी जुर्रत और असदुल्ला सी हिम्मत पैदा करें ताकि दुश्मनों के हवास पर हमारा खौफ कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी, कभी महमूद गजनवी और कभी रूहुल्लाह खुमैनी की सूरत मंडलाता रहे और हम खुदा की रहमत पर यकीन रख के इनसे बेखौफ खतर जंग लड़ने के लिए फजाए बदर पैदा करें, क्योंकि अल्लाह का कुरान में ये वादा है कि अगर तुम सब्र तकवा इख्तियार करोगे तो फरिश्तों से तुम्हारी ही मदद जरूर की जाएगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बेहतरीन। ये थे जी मुज्तबा अकरम। अब मैं चाहूंगा इनामुल अहद स्टेज पे आए और जो स्पीच उन्होंने रेडी की है वो हमें भी सुनाइए। आइए भाई, आपके पास भी पूरे 2.5 मिनट है। ऑल द बेस्ट जी, बिस्मिल्लाह। फजाए बदर किसी असबाब की मोहताज नहीं सदर आली वकार। फजाए बदर तो वो जज्बा ईमानी, वो यकीन कामिल है जो अकलियत को अक्सरियत पर गालिब कर देता है। मैं देखता हूं कि सामने हजारों हिंदू बनियों का लश्कर और इधर मोहम्मद और अली की मोहब्बत से सरशार मोहम्मद अली जिना है। मैं देखता हूं कि इधर गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला मोहम्मद अली जिना है तो उधर गुलाम इब्ने गुलाम है। मैं देखता हूं कि इधर सोई हुई उम्मत मुस्लिमा को आजादी की आजान सुनाने वाला मोहम्मद अली जिना है तो उधर सोमनाथ के मंदिरों के पैरोकार हैं। मैं देखता हूं कि इसी दहर में इसी जिन्ह ने फजाए बदर पैदा की कि अकलियत को अक्सरियत पर गलबा दिलवाया। इसी जिन्ह ने इकबाल के अज़्म को आली शान बनाया और बेबाके दिल ये ऐलान किया, जहां हम खिश्ते खम रखते बिनाए काबा पड़ती है, जहां सागर पटकते चश्माए जमजम निकलता है। सदर आली वकार, जब अल्लाह पर यकीन रखते हुए हम दुश्मन को ज़ेर करने चले तो हर दहर में हमने फजाए बदर पैदा की। ऐसी फजाए बदर के चंद वफादार साथियों के साथ सल्तनत उस्मानिया बना देते हैं। ऐसी फजाए बदर के इस्लाम के नाम पर 1400 साल बाद अजीम रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना देते हैं। ऐसी फजाए बदर के बहन की पुकार पर 17 साला उम्र में सिंध फतह कर देते हैं। ऐसी फजाए बदर के जब जंग के लिए आगे बढ़े तो सारी कश्तियां जला डाली। ऐसी फजाए बदर के 20 साल दुश्मन से लड़ने के बाद आने वाली नस्ल को ये ऐलान करते हैं, जहाने शब है धुआं सुबह इनकलाब बनो, जला दो तख्ते बुता दस्ते एहतसाब बनो। वो जो जुल्मतों के बयाबां से डर गए दरवेश, उन्हें कहो उठो जहद बू तुराब बनो। जबरदस्त भाई, बहुत आला आज का कंपटीशन रहा है और आई एम श्योर आज का डिसीजन बड़ा डिफिकल्ट होगा। यौमुल फुरकान नतीजे का ऐलान बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक चीज मैं तस्सीह करना चाहूंगा। देखिए, जो एक एग्जाम्पल दी गई तलवार जुल्फकार की, क्योंकि टॉपिक बदर के ऊपर था, जुल्फकार जो तलवार थी मौला अली को जो मिली थी वो ओहद में नाजिल हुई है और यहाँ पे एग्जाम्पल आपने रेडिट की है बदर के मैदान में, तो इसको तस्सीह कर लीजिएगा। और जैसा दानिश भाई और राबिया ने बताया कि तमाम तकारीर बहुत अच्छी थी, तो रिजल्ट का ऐलान कर देते जी हैं। बिल्कुल कीजिए। तीसरी पोजीशन से थर्ड पोजीशन मुस्तबा अकरम, ओके, सेकंड पोजीशन इनामुल अहद, फर्स्ट पोजीशन मलाइका। क्या बात है आज भाई, की विनर रही है मुबारक जी बहुत। मलाइका।
वेरी बैलेंस्ड और बहुत बेहतरीन तकरीर, बहुत बहुत मुबारक। और आपके साथ जा रही है करशी बहुत जामे शीरी बहुत की जबरदस्त। बाइक और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स, लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी की बाइक इनके साथ जा रही है। जो हमारे फर्स्ट रनर अप है आपके साथ जा रहा है सेगो की तरफ से मोबाइल फोन। और जो चीज सेगो शार्क आपके साथ एआई को जाएगा मुनफरिद सेगो का। बनाती है, कोई एक नया फीचर नहीं बल्कि पूरा स्मार्ट एक्सपीरियंस है। ये एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट कंपेनियन फील होता है और इसलिए पाकिस्तान का पहला एआई फोन है। इसके साथ जो हमारे सेकंड रनर अप है उनके साथ जा रहा है योलो का पावर बैंक, हिमानी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, स्विस मिस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, बी ब्यूटीफुल, बी यू, एडमिरल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, रॉक्सी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। ये गिफ्ट हैम्पर्स आप सबके साथ जाएंगे। आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। और बहुत अच्छी तकारीर की। आप लोग कहाँ से आप लोगों का ताल्लुक है, मैं पूछना चाहती हूँ। एक मिनट माइक लाता हूँ, हाँ मुझे बताओ, मैं सबको बता एक माइक मिलेगा। कोयटा से आई है, क्या बात है भाई, कोयटा कोयटा से आई वालों है। को। और आज आपने भी ब्लू पहने, आज कोई ब्लू डे लग रहा है मुझे। दानिश भाई भी ब्लू में आए, कोइंसिडेंस हो अच्छा, गया आज है आप ना? भी ब्लू में हैं? हाँ, वाह, ये वाह। भी नीली परी हैं जो फबिया कह रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो। आप कहाँ से हैं? कराची यूनिवर्सिटी। और कराची आप एनईडी से। तो भाई कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी, और ये बच्ची कोयटा से आई है। तो इन तीनों ने और बहुत आई मस्ट अच्छी से तकारीर तीनों ही बहुत टैलेंटेड बहुत थे। अच्छे माशाल्लाह। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और उस पर आप जी। लोग ने हक अदा किया बहुत अच्छी तकारीर करके। जबरदस्त जी, और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।